नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे फॉर द कमिंग वीक। कमिंग वीक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ वेरियस टाइम साइकिल्स एंड वी हैव कल 31st को हमारा मंथली क्लोज है एंड आई थिंक दिस विल बी द निफ्टी ने मतलब बैंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट अप 7 to 8% और निफ्टी इज अप ऑलमोस्ट, लेट्स क्विकली सी। निफ्टी देखिए 5.3% अप है फॉर दिस मंथ, विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट अपडेट, क्योंकि जुलाई में 10% राइज हुई थी और अभी 5.3% है। और बैंक निफ्टी अभी तक मींस कल का भी डेटा नहीं आया है, कल का डेटा जब मार्केट होगा इज अप 7.8% और हाईएस्ट हुआ था 13% आपका जुलाई में, तो ऑलमोस्ट सेकेंड हाईएस्ट मंथली गेन्स हमने बनाए हैं। डाउ जोन्स इज ऑल्सो अप 14%। तो ये मरकरी रेट्रोग्रेड जब ओवर हुआ 4 अक्टूबर के बाद, तब से आप देख सकते हैं मार्केट में एक बहुत ही अच्छी रैली आ गई है। आप देखिए नेक्स्ट 2 डेज बहुत ही हैवी है, मतलब 29 30 है, तो उसका इफेक्ट हमें 31st को दिखेगा और 31st को मोस्टली मार्केट गैप अप खुलना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट लास्ट 2 3 दिन से देखा जा रहा है कि एसजीएक्स निफ्टी कुछ बताती है, मार्केट कुछ और खुलता है, तो लेट द मार्केट ओपन एट 9 9:15, प्री ओपन में 9 7 को हमें पता लग जाएगा। सो डोंट मेक एनी कंक्लूजन एज ऑफ नाउ। बट हैविंग सेड दैट कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। सबसे पहले मरकरी स्कॉर्पियो में जा रही है और एज पर माय नोट्स मरकरी एंटरिंग साइन ऑफ स्कॉर्पियो कैन लीड टू नोटेबल मार्केट सेल ऑफ और सम नोटेबल रैलीज, मतलब बहुत ही अच्छा या तो अप मूव आएगा या बहुत ही अच्छा डाउन मूव आएगा। और उसके बाद आप देखिए मून का डिक्लिनेशन है। मार्स भी साइन चेंज कर रहा है जेमिनाई में। मार्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है क्योंकि ये पावर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ऑटोमोबाइल्स को इम्पैक्ट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इट्स ए जॉइनिंग प्लेनेट बिटवीन इनर एंड आउटर प्लैनेट, सो ये एनर्जीज को ऐड करता है। अगर मरकरी पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी तो मार्स का भी एक एडिशनल मूवमेंट आ जाएगा, तो यू नो दैट इज वाई इट लीड्स जनरली लीड्स टू एक्सप्लोसिव मूव। और मार्स का रेट्रोग्रेड भी है, तो इसी के कारण 29 30, सो मोस्ट फॉर मी 30 कल का दिन और 2 नवंबर विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उस टाइम भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं जो मैं आपको प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यूएस फेड का क्या डिसीजन आएगा वो तो नहीं मालूम, पर वो एक्सपायरी के दिन है और आरबीआई का भी अनशेड्यूल्ड मीटिंग है बिकॉज इन्फ्लेशन वाज रनिंग अबाउट द आरबीआई कंसेंसस एस्टिमेट, तो हो सकता है इसके लिए। और अगर आप बैंक से हैं तो आप भी देखेंगे बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी की बहुत अभी कमी चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है। तो अब हमारा प्लान क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मरकरी और मार्स, अगर ये दोनों इंग्रेसेस पास साथ में आते हैं तो क्या होता है। तो इसके लिए ये मेरा यहाँ पे मैंने लगा के रखा है। इसमें देखिए मैंने जुपिटर भी लगा के रखा था, तो मैं उसको निकाल देता हूँ। मरकरी और मार्स का अगर दोनों साथ में आ जाते हैं विद इन 1 और 2 डेज तो क्या इम्पैक्ट रहता है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस है। विद इन ये जैसे विद इन 1 और 2 डेज में कब आ रहा है, एक यहाँ पे आया था, ये देखिए मार्केट ने एक अच्छा बॉटम बनाया और एक बहुत ही अच्छी रैली दी थी। ये सेम डे ही आ गया था लगभग, और वहाँ पे देखिए डबल इनग्रेस हुआ और उसके बाद देखिए एक एग्जैक्ट टॉप बन गया और उसके बाद नेक्स्ट 3 4 डेज में बहुत ही अच्छी फॉल आई थी। उसके बाद विद इन 1 और 2 डेज देखिए यहाँ पे भी हो रहा है और उसके बाद एक अच्छी रैली है। तो जनरली हम देख सकते हैं कि अगर ये दो इंग्रेसेस साथ में हो रहे हैं तो एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, जो हमारा नोट्स भी बोल रहे हैं। तो अब कल तो ये होगा एंड सो बेसिकली व्हाट आई वुड एडवाइस यू इज, अगर कल आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो नोट कर लीजिए, वो आपको इंट्राडे में अच्छी तरह से बता देगा। हमारा जैसे इंट्राडे रेशियो इंडिकेटर है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ ए पेड इंडिकेटर। पर अगर आप खुद के भी एनालिसिस करें तो आप बना सकते हैं वो लेवल्स, मतलब कल का 15 मिनट्स हाई के ऊपर तेजी, 15 मिनट्स लो के नीचे मंदी, ये आपका इंट्राडे का प्लान हो जाएगा। और डेली का प्लान कल का कैंडल पूरा बनने दीजिए और उसके बाद हाई एंड लो जो साइड भी ब्रेक होगा वो तो आप ट्रेड ले सकते हैं। ये तो निफ्टी का हो गया। अब अगर हम उसके अलावा देखें तो देखिए बैंक निफ्टी ने कुछ इंपॉर्टेंट गैन की प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग हुई है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो उसमें क्या हुआ है कि बैंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट नियर टू एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन और एज पर गैन एंगल्स, तो ये बहुत ही अच्छा इवेंट्स होते हैं, बहुत कम आते हैं पर जब भी आते हैं आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे गैन के एंगल्स हैं, ये देखिए ये वाली लाइन जो 4 क्रॉस 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, यहाँ पे इसने कल एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और ये हमारा गैन का टाइम साइकिल्स है जो आप लगा सकते हैं फ्रॉम दिस बॉटम, तो ये आएगा। तो आप देखेंगे कि अगर ये लेवल होल्ड किया विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 4745, जो कल का भी लो था इसका ऑलमोस्ट नियर 4839, तो 4850 से 4750 अगर होल्ड किया तो मोस्टली
यहाँ से एक अच्छा अपमूव आने के चांसेस हैं। अगर ये लेवल टूट जाता है तो वी कैन इजीली सी 500 टू 1000 पॉइंट्स फॉल इन बैंक निफ्टी। ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर 47 आई मीन 4729 के नीचे आप शॉर्ट करें। और कल का ओपन किस टाइप से होता है, क्योंकि गैप अप होगा तो लेवल्स डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। पर अगर फ्राइडे का हाई है जो हमारा 41482 या 41500 के ऊपर, आप समझ लो 500 से 1000 पॉइंट के मूवमेंट आराम से मिल सकता है आपको, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट गैन प्राइस इन टाइम स्क्वायरिंग हुई है। और अगर हम दूसरे एनालिसिस देखें तो ये निफ्टी ने ऑल्टरनेट एबीसीडी बना रहा है, तो तेजी का है जब तक 17576 होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी भी तेजी की तरफ अंदेशा दे रहा है जब तक ये लेवल जो 4750 होल्ड करता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट मूव ऑल द वे टुवर्ड्स 43000 ऑड लेवल्स। और निफ्टी में अगर मैं वीकली चार्ट भी देखूं तो देखिए ब्रेकआउट दिया है डाउनवर्ड फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का, और इसके ऊपर दूसरे वीक इसने क्लोज दिया है। तो नेक्स्ट वीक अगर इसके ऊपर जो इस वीक का लो है 17,637 उसको होल्ड करता है, तो प्रॉब्ली वी आर एक्सपेक्टिंग अ मूव टुवर्ड्स 18 ऑल टाइम हाई जो 18604 के आसपास मार्केट इजीली जा सकती है। तो और अगर मैं प्लानिटरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर ये ब्रेक हो गया 17854, तो नेक्स्ट टारगेट आता है 18000 और उसके ऊपर आता है 18215। एंड बड़ी मंदी इसके नीचे ही करिए आप 176 से 600 के बीच में अगर क्लोज हो जाता है तो 493 और 17273 तक हम जा सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं बैंक निफ्टी का देखूं, यहाँ पे देखिए अच्छा है, ये जोन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डाइसी जोन है। इसके ऊपर मतलब 41500 के ऊपर आपको 43 मतलब 43000 तक आराम से जा सकती है बैंक निफ्टी। एंड इफ दिस लेवल ब्रेक्स, जो फ्राइडे का लो 4750 के नीचे 729 के नीचे चले जाता है, तो 39 40,000 एंड 39 540 तक हम जा सकते हैं। अब गैन प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग भी बता दिया। अब मैं आपको कुछ लेवल्स बता देता हूँ जो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आप म्यूजिकल ऑक्टेव जो हम यूज़ करते हैं, तो देखिए 689 यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है। और पहला टारगेट होता है 41899 और 43110, उसके नीचे ये लेवल्स आएंगे। इसी तरह से अगर हम निफ्टी की तरफ जाएं तो भी एक बहुत ही अच्छा देखिए 18058 ये क्रॉस कर गया तो इस बार 18600 कर देना चाहिए, क्योंकि दो तीन बार यहीं पे रुका है बाजार। तो कल का लेवल इंपॉर्टेंट है कि क्या निफ्टी मंथली क्लोजिंग को 18000 के ऊपर दे पाती है कि नहीं। तो ये हमारा एनालिसिस हो गया है। और अब मैं आपको मार्स का अगर रेट्रोग्रेड होता है तो भी क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम। तो डायरेक्ट एंड रेट्रोग्रेड में गए, यहाँ पे मैंने इसको हटाया और यहाँ पे मैंने मार्स का लगाया। जो मार्स रेट्रोग्रेड चालू हुआ है लास्ट कब हुआ था उसका भी इम्पैक्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ से भी चालू होगा और ये ख़त्म होगा लगभग 1 दिसंबर को। लास्ट टाइम ये साल में एक या डेढ़ बार ही होता है, सॉरी एक या दो बार ही होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे रेट्रोग्रेड खत्म हुआ तो एक अच्छी रैली आई। यहाँ पे ये देखिए इसके बाद एक छोटा सा 3 4 दिन का अप हुआ फिर डाउन हुआ है। पर ये लेवल्स आपके लिए वैलिड रहते हैं पूरे रेट्रोग्रेड पीरियड तक। तो अगर आप देखेंगे इस हाई के ऊपर से ही इसने बहुत ही अच्छी तेजी दी है। तो इट गिव्स। और आप मार्स रेट्रोग्रेड है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स पे मारुति हीरो होंडा, पावर सेक्टर्स पे टाटा पावर, इन पे ध्यान रखिए। देखिए रेट्रोग्रेड जैसे ही खत्म हुआ बहुत ही अच्छी फॉल हुई, रेट्रोग्रेड चालू हुआ 2 दिन अच्छी फॉल हुई है, फिर एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव आ गया। तो मतलब वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड ट्रेंडिंग मूव इनटू द मार्केट बेस्ड ऑन दिस। तो वी हैव डिस्कस द लेवल्स, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। कल का 15 मिनट्स का हाई एंड लो देखिए। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो आपको जैसा हमने बताया है एंड ऑफ द डे का हाई एंड लो, तो मोस्टली जो थर्सडे को मार्केट गैप अप या गैप डाउन होगा, एक्सपायरी का दिन है। आरबी अगर फेड का पॉलिसी आएगा मोस्टली गैप अप गैप डाउन होगा। मोस्टली अगर मंडे के हाई के ऊपर रहा तो गैप अप ही होगा, मंडे के लो के नीचे गया तो गैप डाउन होने के पूरे चांसेस है। तो उसके हिसाब से आप अपने एक्सपायरी के ट्रेड्स को भी प्लान कर सकते हैं। So that's about it. I wish you guys all the best. Trade very cautiously, trade the right position size, and best of luck. Thank you very much.